नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज 23 नवंबर है और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के 6:30 बज चुके हैं। आपको पता है कल 24 नवंबर है और उसके मुताबिक मैं एक मशहूर ज़माना फ़िक्रा नदीम हसन चंद साहब का बोलना चाहता हूँ कि मुख्तारिया गल वध गई है। तो पैनिक क्रिएट है गवर्नमेंट में। तमाम मोटरवे के एग्जिट्स, तमाम एंट्री पॉइंट सील कर दिए गए हैं, चाहे वो सखर का हो, चाहे वो कराची का हो, चाहे वो रहीमियार का हो, चाहे वो पेशावर का हो, चाहे वो सियालकोट का हो, चाहे वो लाहौर के हो, चाहे वो पिंडी के हो। और इस वक्त इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया। ये जो कंटेनरों का काम करते हैं, अब उनसे पूछे उनका बेचारों का हाल क्या हो रहा है। कईयों का माल भी उधर ही पड़ा हुआ है और माल कुछ ऐसा होता है, कुछ सब्जियां वगैरह होती है, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। कई कंटेनर्स में मिट्टी और रेत भरी हुई है और रात को ये हुकूमत जो है वो मोटर पे खंदके बना रही है। जितना पैनिक इस वक्त क्रिएट है क्योंकि इनको इंटेलिजेंस एजेंसी ने इतला दी है कि तमाम पाकिस्तान से काफिले जो दूर जो जगह थी वहां से चल पड़े हैं। जैसे मुझे अभी भी रिपोर्ट मिली है कि बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ा काफिला सलार साहब की क़यादत में निकल चुका है और उसके साथ एक अलहदा काफिला है आदिल बाइज़ई के क़यादत में निकल चुका है और ये DI खां में पहुंच चुका है। इसी तरह तमाम पाकिस्तान से, कराची से, सिंध से काफिले आज रात को निकल पड़ेंगे। अब ये बात सिर्फ 26 नवंबर तक नहीं रहेगी। मेरी अगर आप पहली वीडियोस देखें तो मैं उसको कह चुका हूं डी डे से कुछ लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूं। जब कप्तान का जहाज उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो पैगाम देता है कि डी डे, कि ये मेरे पास अब बचने का कोई इम्कान नहीं है। 24 नवंबर विद डी डे फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज PTI। जो फेल हो गया वो 5 साहब आराम सुकून करे और इस इत्तेजाज की कॉल कैंसिल करने का अख्तियार किसी के पास नहीं है सिवाय इमरान खान के। तो अगर आपको बात पड़नी है तो अडयाला जेल में जाना पड़ेगा आपको बात करने के लिए और जेल वाले को बाहर निकालना पड़ेगा। और आपको पता है कि फिर अगर बाहर आ गया तो फिर सारा कुछ स्मैश हो जाएगा। ये आपके फॉर्म 47 आपके हाथों में रह जाएंगे। जिस तरह ये बर्बरियत की है इस गवर्नमेंट ने, जिस तरह ये दहशतगर्दी की है इस गवर्नमेंट ने, जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दस इस्तेमाल किया गया आज तक पाकिस्तान की तारीख में, शायद ऐसा हो। तो हुकूमत जो है वो, अभी मैं प्रोग्राम सुन रहा था, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट आदिल राजा, वो भी बता रहे थे कि ये हुकूमत ये बार बार मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लिए खबरें चला रही है जी मिनिस्टर गौर से रब्ता हो गया जी, मिनिस्टर गौर से दूसरा रब्ता हो गया जी, मिनिस्टर गौर से तीसरा रब्ता हो गया जी, चौथा रब्ता हो गया जी, शाम 6 बजे दोबारा रब्ता होगा जी, फलां है। ये है पैनिक की निशानियां। उधर मुहसिन नकवी साहब फरमाते हैं जी हमारा तो कोई रब्ता नहीं है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है मुज़ाकरात करने की। किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो सकते हैं? राना सलाउल्लाह कहता है जी मुज़ाकरात करें, इसका मतलब है हम अडयाला चले जाए, हम अडयाला चले जाए और अडयाला वाला बाहर आ जाए। इस हद तक पैनिक क्रिएट हो चुका है। अगर आप 24 नवंबर की नशरियात डायरेक्ट या आप देखना चाहते हैं या तबसरे हासिल करना चाहते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट जानना चाहते हैं, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये खास तौर पे PTI के सपोर्टर जो हैं ये जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। और पिंडी वालों को मैं कहना चाहता हूं कि तमाम अपने पासवर्ड वाईफाई के खोल के रखें, क्योंकि आप लोगों की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है जो आए वो फैसिलिटेट हो सके। आप पासवर्ड खोलेंगे तो जो बाहर से बेचारे बंदे आए उनके लिए आसानी हो जाएगी रब्ता करने के लिए। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी एक दिन के लिए आप पासवर्ड उसको खोल देंगे। इसी तरह इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों को, इस्लामाबाद वाले तो वैसे ही सीध हुए हैं बेचारे, वो तो बाहर नहीं निकल सकते। पूरा कंटेनर पूरे
हर एग्जिट एंट्री पॉइंट पे कंटेनर है, इस्लामाबाद में भी। और वो तो बेचारे मुआसरा हो चुके हैं उनका, जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं। अब जो लाहौर से लाहौर आना था, जिन्होंने या मुख्तलिफ मुल्क में आमदोरफ्त के जराए मुअत्तल हो चुके हैं। मुल्तान तो कहाँ ट्रांसपोर्ट तो नाम की चीज ही नहीं है। अड्डों पे पुलिस ने कब्जा कर लिया हुआ। इस्लामाबाद के होस्टलों पे, गेस्ट हाउसेस पे पुलिस का कब्जा है। जो गेस्ट हाउस में अफराद थे उनको निकाल दिया गया, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। होटलों को मना कर दिया गया कि भाई कोई किसी को नहीं देना। ये है। अब इतनी कहते हैं ना, जब बात इतनी बढ़ जाए तो फिर सुलह कर लो, या पांव पड़ जाओ। पूरे पंजाब को रेंजर्स के हवाले कर दिया, तकरीबन तमाम मेजर सिटीज हैज बीन हैंडेड ओवर टू रेंजर्स। उनको सिक्योरिटी उनको दे दी गई है। अब आज सिर्फ फौज ही रह गई है, फौज को भी बुला लेंगे। इस्लामाबाद तो वैसे भी 245 लगाने में देर नहीं करते। फौज वो जो है वीआईपी जो जगह है उनका फौज पे लगा दी जाएगी सुबह तक। बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अब वो ये तमाशा देखेंगे कि इस मुल्क में ये होता है। एक मेहमान आ रहा है, उसको क्या तसर लेके जाएगा। इमरान खान की डिमांडें क्या है? बड़ी जायज डिमांडें। सियासी कारकुनों पर तो कम से कम रिहा कर सकते थे आप। फॉर्म 47 तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप गवर्नमेंट से बाहर हो जाएंगे। असल रान की जो जंग है ना, वो 26 नंबर चौंगी पे पिंडी पे होनी है। पिंडी या इस्लामाबाद का हिस्सा 26 नंबर चौंगी, क्योंकि जब शाबर से काफिले आएंगे तो 26 नंबर चौंगी पे पड़ाव पड़ेगा पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान, जो रेंजर्स और उनके दरमियान। 26 नंबर चौंगी क्रॉस होगी तो समझो फिर कोई रुकावट नहीं है। अब आईजी इस्लामाबाद बढ़ के मार रहा है, अंग्रेजी उसको बोलने बेचारे मेरी तरह अंग्रेजी बोल रहे नहीं। अभी भाई क्या जरूरत है अंग्रेजी बोलने की? मैं भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता हूँ। मैं तो वो कोशिश करता हूँ नई बुखारी की नकल उतारता हूँ, पंजाबी भी दरमियान में ठोंक देता हूँ कुछ अल्फाज। दूसरा जो करम एजेंसी में हुआ है, ये आई ओपनर है। आपने जिन तालिबान को ला के हमारे सर पे मुसल्लत किया था, आज वही हमारे सर के ऊपर बैठ गया है। और आजकल तो वो आपको भी आंखें दिखा रहे हैं। हुकूमत की रिट नाम की कोई चीज नहीं है वहां पे। काफिले में खुद का शमला किया गया। 150 बंदे कल तक शहीद हो चुके थे। वहां सेनेटर मुश्ताक साहब भी है जो बताते हैं, और तो कोई बताता भी नहीं। वो भी अब पता नहीं जमात इस्लामी में है कि नहीं है। वो जमात इस्लामी उनको स्टेज पे नहीं आने देती। वो जो फलस्तीन के हक में उन्होंने मुजाहरा किया था। हर बंदा जो है इस वक्त, ये टाइम था जमात इस्लामी को ज्वाइन कर लेती। ये इनको चाहिए था पीटीआई को जमात इस्लामी से नेगोशिएशन करते, मौलाना फजल रहमान से करते, तो फिर ये गवर्नमेंट ने भाग जाना था। ये जो है ना, ये जो आज कल 24 नवंबर को होगा, एक्चुअली दिस इज द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। अगर तो काफिले पूरे पाकिस्तान से चल पड़े तो ये हुकूमत नहीं रोक सकती उनको, ना ही इनके पास इतनी पुलिस है कि रोक सके। इमरान खान ने भी कहा कि उसको टिकट ही नहीं मिलेगी जो 5000 एमपी नहीं लाएगा, 10,000 जो एमएनए लाएगा। उसकी वीडियो कर रहा है, उसने कहा वीडियो बनाए ताकि उसको पता चल सके कि कौन बंदा कितने बंदे लेके आया। और उसने कहा गिरफ्तारी किसने करवाई है वो हमें गिरफ्तारी भी नहीं मानेंगे। इस तरह मैं तो समझ रहा हूँ डू और डाई सिचुएशन बन चुकी है गवर्नमेंट के लिए और पीटीआई दोनों के लिए। ये बेसिकली तबले जंग है। और इंतहा इनको गवर्नमेंट की बेचारी रिटर्न की है ही नहीं असल में। ये हुकूमत अगर अवाम की लाई होती तो फिर तो ये शोर शराबा होना नहीं था। ये हुकूमत तो इलेक्शन कमीशन की लाई हुई है, एस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई है। ये अपने पांव पे खड़ी नहीं हो सकती। इसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो तो दूसरे दिन गिर जाए। तो ख्वातीन हज़रात, ये आपको इंशाअल्लाह ताला ये चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको 24 नंबर की डिटेल्स चाहिए। अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले, खासतौर पे पीटीआई के सपोर्टर, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पिंडी इस्लामाबाद वालों को कि अपने वाईफाई के पासवर्ड खोल के रखें ताकि जो लोग हैं उनको परेशानी ना हो। तो ख्वातीन हज़रात, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नए मौजू पे बात होगी।
दुआ में याद रखें और गिद्दो नवा का खास तौर पर ख्याल रखें। जो मदद हो सकती है, जो परदेसी इस्लामाबाद आ रहे हैं उनके लिए जो भी हो सकता है, क्योंकि उनके पास ना तो बेचारों के पास खाना होगा ना इतनी सर्दी है, कम्बल हो गए। अब पता नहीं ये कैसे इन्होंने कैसी तैयारी की हुई है, ये भी लम्हा फिक्रिया है। बहरहाल ये दोनों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।